आसाराम, ये है तुम्हारा बंगला। कौन है? मैं। लगता है पहले ही दिन तोड़ देगा। क्या नरम नरम खटिया है? अरे ये खटिया नहीं, ये सोफा है। अरे सो तो है, फा हो या ना हो तेरे बाप का क्या जाता है। सोने दे यार। चल उठ उठ। क्या यार? सारी जिंदगी पड़ी है सोने के लिए। उठ उठ। ये सब मेरा है? ये तेरा है। अरे शुक्रिया अदा कर अपनी बेटी का, जिसने तेरा भाग्य चमका दिया है। बेटी को चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे कि मैंने उसको पैदा किया है। पीछे हट और आगे बढ़। चल। क्या हुआ? अरे ये तो मरा हुआ शेर है। अरे यार, ये पैसे वालों की दुनिया में पता नहीं चलता कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है। देखो ना, मुर्दों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिंदों के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। समझ में आया? तेरा ये मरा हुआ है। तेरी तो। अरे वाह, ठर्रा। अरे ये ठर्रा नहीं, ये विस्की है। किसकी है? विस्की है। नहीं किसकी है? विस्की है। अरे किसकी है? तेरी है। तो ऐसे बोल ना। अरे वाह। बैठ बैठ। ये किसका ये है? तेरा है। बैठ बैठ। तू खाली तेरा मेरा बोलता है, मगर मेरा करता तो है नहीं इसको। अरे हाँ, चाबी किधर गई? अब जाके जान में जान आई। पाँव नीचे रख। पाँव नीचे रख। चाबी दे यहाँ। ठहर ना यार, थोड़ी देर के लिए सेट पे ना महसूस तो करने दे यार। अच्छा एक बात बता, ये बंगला वैसे है कितने का? मिलने से पहले बेचने का प्लान बना रहे हैं? अरे नहीं यार, कोई अड़ोस पड़ोस पूछेगा या बीवी पूछेगी कि कितने का लिया, तो बोलूंगा ना कि 400-500 का लिया। बोलना कितने का है? बोल देना लॉटरी में मिल गया। लॉटरी में बंगला मिलता है? तेरे बाप का राज है क्या? अरे बोल देना यार, तेरे बाप का क्या जाता है? अच्छा अच्छा, ये बंगला किसका है? ये तेरा है। तो तू इधर क्या कर रहा है? चल खड़ा हो, हट, बाहर निकल। ए ठहर, तेरा वो मरा हुआ शेर लेके जा। चल चल चल, बाहर निकल चल। सब मेरा है, सब मेरा है, मेरा सब मेरा है। वाह वाह सेठ परशुराम, अपनी बेटी का सौदा करके शराब पी रहा है। अबे चुप साला, आज बोलने का जब मैं भूखा मारा था तब आया था मेरे पास। क्या बात है मालिक, आज बहुत परेशान लग रहे हैं। परशुराम अभी तक नहीं आया। आ जाएगा सर, दाना डाल दिया है, चिड़िया खुद ब खुद चलकर पिंजरे में आएगी। साला मैं तो साहब बन गया। साला मैं तो साहब बन गया। ओहो साहब, आप आज तो सूट बूट हुआ रे, वाह वाह वाह। रुमाल उठा के दे। मैं? और नहीं तो क्या मैं उठाना? ओह मेरे पैर छू रहा है, जीते रहो। सलाम करो। अबे सलाम करना। हाँ, पगार बढ़ा दूंगा तेरी। अरे अरे क्या है? इरादा क्या है? वही जो तेरे मन में, वही मेरा इरादा है। पूरा खाऊंगा मैं। चल ये मत कर, जा पटियाला पैग लेकर आजा। फटेला? फटेला नहीं, पटियाला पैग। पटियाला? वो क्या होता है? मेरे मालूम हो तो तेरे को आगे बोलता, जा लेकर आना। लाता है ना, अभी लाता है। सुन, वो बड़ा होता है पटियाला। पटियाला नहीं बे, पैग। हाँ पेग पेग लाता है ना, लाता है। मेरे लिए क्या हुक्म है? तेरा सत्यानाश हो, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? कम वक्त, घोड़े के दांत बंद कर। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तू कान पकड़ और उठ बैठ कर। अबे मेरे कान है, खुद के कान। चल सर, ये कैसे कैसे लोग आपने जमा? वाह परशुराम जी वाह, ये हुई ना बात। अब आप हमारे बराबर के लगते हैं। क्या लगता हूँ सर? ससुर लगते हैं। आप इनके ससुर लगते हैं। क्या बकवास करता है सर? ये मैं नहीं बोल रहा, ये अपनी तरफ से बकवास कर रहा है सर। परशुराम जी ये ठीक कह रहे हैं। अगर आपको इतराज ना हो तो हम आपकी बेटी मीना से शादी करना चाहते हैं। यानी कि ये आपको ससुर बनाना चाहते हैं? मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। क्या सोच रहे हैं आप? आपको ये रिश्ता पसंद नहीं? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं वो मैनेजर को क्या जवाब दूंगा। उन्हें हम जवाब देंगे। वो मैनेजर है, क्या चीज है? ये मालिक है, फैसला आपके हाथ में है। एक प्राइवेट बात करनी थी, 2 मिनट। अगर 2 मिनट। ओके।
मालिक। हाँ। आप मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से कह रहा हूँ। तो अपना हाथ दीजिए। मैं आपके हाथ में हाथ देकर वादा करता हूं सर कि मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ करूंगा। मैं वादा करता हूं सर। Cheers. ये देख, थोड़ा पुराने फैशन का है डैडी। ये देखो। भाई अब जल्दी से कोई पसंद कर लो और छपने के लिए दे दो, उसमें भी टाइम जाएगा। कितने रिश्तेदारों को भेजना है? अब किसी को नहीं पहुंचेगा तो बेकार दो बातें सुननी पड़ेंगी। वो तो सब ठीक है, मगर हर काम अच्छा होना चाहिए। देखिए, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, सारे इलाके में धूम मच जानी चाहिए। और बैंड बाजे वाले तो नंबर 1 के होने चाहिए, और मंडप से जाने वाले भी नंबर 1 के होने चाहिए। और मेरे दुल्हे राजा के लिए सबसे शानदार घोड़ी मंगवाना। यस डैडी, और खाना भी ऐसा होना चाहिए कि लोग बरसों तक याद रखें। हाँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। लगता है समधी जी के यहाँ से आए हैं, जरा देखना तो। हाँ, अभी देखती हूँ। आइए ना, अंदर आइए। नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए, सेठ परशुराम जी ने आपके लिए ये भेजा है। अच्छा, मगर आप कुछ तो चाय पानी। नहीं, अब हम चलते हैं। नमस्ते। लगता है ससुर जी ने लाडले दामाद के लिए बहुत भारी तोहफा भेजा है। देखे तो सही। ये तो सारी वही चीजें हैं जो हमने मीना को मंगनी पे दी थी। ये चिट्ठी कैसी है? मीना की मंगनी पर दी हुई शगुन की सारी चीजें लौटा रहा हूँ। मतलब साफ है, अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये अचानक क्या हो गया मीना के पिताजी को? ऐसे कैसे हो सकता है? सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं परशुराम से बात करके आता हूँ। सुनिए, समधी जी आपसे मिलने आए हैं। तू भगवान से, छोटे लोगों से मिलने का टाइम नहीं है मेरे पास। फालतू की बातें छोड़िए और जाकर उनसे मिलिए। अरे भाई, मैं क्यों मिलूं? मैंने बुलाया क्या उसको? अरे वाह, आपने बुलाया नहीं तो क्या हुआ? घर आए हुए मेहमानों से नहीं मिलना चाहिए क्या? चलिए जाकर मिलिए उनसे। अच्छा, मिलता हूँ, अभी मिलता हूँ, और देखना कैसे मिलता हूँ। हाँ, बोलो मैनेजर। मंगनी का शगुन लौटाकर तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे बच्चे एक दूसरे को कितना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, उन दोनों को एक दूसरे से जुदा मत करो। तो क्या करूं? अपनी बेटी का मुकद्दर फोड़ दूं? 3000 रुपए के मैनेजर के बेकार से बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं? क्या बात करते हो यार? तुम कितना बदल गए हो परशु। बदल तो गया हूं, क्योंकि मेरी बेटी की तकदीर बदल गई है। और जब इंसान की तकदीर बदलती है तो उसकी हैसियत बदल जाती है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं। अभी तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत फर्क पैदा हो गया। तुम इधर हो और मैं उधर चला गया हूं। फिर भी उतना फर्क नहीं है जितना कल तुम्हारे और हमारे बीच में था। हम कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। लेकिन वक्त ने तुम्हारा थोड़ा सा साथ क्या दिया, तुम अपने कल को ही भूल गए। अरे काय को कल को साले को याद रखो यार। कल ने मेरे को दिया क्या? आज की बात करो, आज की। और एक बात बोलूं, तुम ही कल को भूल जाओ और आज को याद रखो। और अपनी बराबरी की कोई लड़की देखो और अपने बेटे का रिश्ता जोड़ दो। ये घड़ी घड़ी रिश्ते की बातें कर इधर मत आओ, मेरे सर में दर्द होने लगता है। नहीं आना दोबारा झंझट लेके इधर। ये क्या है? चाय वाय की जरूरत नहीं, वापस ले जाओ। लेकिन वो भाई साहब कुछ खाए पिए बिना ही चले अरे गए। हाँ भाई, गए, जाने दो, छोड़ो उसको। मीना कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में है। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं, बहुत उदास है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। तुम जाओ। बेटी, क्या हुआ? ये खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है। नहीं, भूख नहीं है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पुराना घर छोड़कर यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐशोआराम की जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। देख बेटी, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। भूख हड़ताल कर दूंगा मैं। अच्छा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? बेटी, अगर भूखी हो तो फिर बाप के हलक से निवाला कैसे उतर सकता है? चलिए, मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाती हूँ। बैठिए। ये हुई ना बात।
ये क्या मजाक? इसी की भूख है ना आपको? बहुत पसंद है ना आपको ये चमकते हुए सिक्के? इन्हीं की खातिर आपने अपना जमीन, अपनी आत्मा, यहाँ तक कि अपनी बेटी की किस्मत का फैसला भी बदल दिया। बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आपने राजा के साथ मेरा रिश्ता इसलिए तोड़ दिया ना क्योंकि आप अचानक अमीर बन गए। बाबा, हो सकता है कि मेरी शादी के बाद राजा की पोजीशन, उसकी हैसियत आपकी पोजीशन से भी बढ़कर हो जाए। और सुनिए बाबा, रिश्ते गरीबी अमीरी से नहीं बनते, रिश्ते तो भगवान के घर से बनकर आते हैं, और भगवान के घर से बनकर आने वाले रिश्ते को इंसान नहीं तोड़ सकता। क्या कहा उन्होंने? हमसे ही भूल हो गई, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं करना चाहिए था। मतलब? लेकिन डैडी, क्या कहा मीना के पिताजी ने? उसे तुम्हारे बाप की हैसियत, पोजीशन छोटी लगने लगी। उसको अपनी बेटी के लिए एक लखपति, करोड़पति बाप का बेटा चाहिए, जो तू नहीं है। उसको भूल जा बेटा। नहीं डैडी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा! राजा! ड्राइवर, ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोको। नहीं रोक सकता मेम साहब, सेठ जी ने मना किया है। रुक जाओ मीना! मीना! राजा! 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 मीना रुक जाओ! मेरी बात सुनो मीना! मीना! प्लीज गाड़ी रोको। राजा! मीना! 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं वो तनिक कठिन है। और आज का अध्याय है प्रेम संदेश। प्रेम महज एक क्रिया नहीं, भावना है। ये प्रेम ही की भावना थी जिसके कारण शकुंतला एक व्याकुल हिरनी की तरह अपने दुष्यंत की याद में भटकती रही। ये प्रेम ही था जिसके कारण मजनू सहरा की खाक छानता रहा। इस कदर अंधी हो गई थी कि उसने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। कि प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? सर एक्सक्यूज मी। अरे बैठो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था विद्यार्थियों? सर प्लीज डोंट एक्सक्यूज मी। डिस्टर्ब मी। सर मैं 2 मिनट के ठीक लिए है, जाओ जाओ। बाहर। थैंक यू सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि प्रेम ही। राजा तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं खुद नहीं जानता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। प्लीज राजा, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? मेरी मौत से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा। हाँ मीना, अब मैं एक पल भी तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बाद में मिल लूंगी। मीना, मीना मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। न जाने मुझे ऐसा डर सा क्यों लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा राजा। कुछ समझने की जरूरत नहीं मीना, चलो मेरे साथ, चलो। राजा राजा राजा, मैं भी पुलिस को फोन करके साले का अंदर करवा देता हूँ। You are under arrest. क्या? लेकिन किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं आप मुझे? एक लड़की को अगवा करने के जुर्म में। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे भगा कर नहीं ले जा रहे, मैं खुद अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूँ। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन में होगा। चलो। ज़े भाई, ज़े भाई, ज़े भाई। क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है? अरे बात कुछ ऐसी हो गई, परेशानी वाली। वो अपना राजा नहीं है राजा? हाँ, क्या हुआ राजा को? वो परसा ने फोन कर दिया था पुलिस को कि राजा मीना को भगा के लेके जा रहा है, और पुलिस ने उसको पकड़ के अंदर कर दिया है। हाँ? पुलिस ने पकड़ लिया? चल। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मैं वो राजा की जमानत देने आया हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, ये कोर्ट के ऑर्डर्स। हवलदार राम सिंह, राजा को लॉकअप से छोड़ दो। दोस्त, प्यार करने वाले तो आजाद प्रेम पंछी होते हैं। इनकी परवाज कानून का पिंजरा तो क्या, मौत की जंजीरें भी नहीं रोक सकती। फिर भी तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम मीना की जिंदगी हो, मीना तुम्हारी धड़कन। इस धड़कन और जिंदगी के बीच अगर कोई दीवार आएगी तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अरे तुम कौन होते हो मेरे घरेलू मामलात में दखल देने वाले? मैं कौन होता हूं तुम्हारे घरेलू मामलात में दखल देने वाला? अरे पूछो अपने बीते हुए कल से, वो जवाब देगा कि मैं कौन होता हूं। पूछो अपनी आत्मा से, अगर वो जिंदा है तो वो जवाब देगी कि मैं कौन होता हूं। दौलत के ढेर पर बैठकर तुम अपना बीता हुआ कल भूल गए हो परशुराम। दौलत की लालच में तुमने अपना सब कुछ बेच दिया। बेच नहीं दिया है, सब कुछ खरीद लिया मैंने अपनी अकल से। अकल से नहीं, अपनी बेईमानी से खरीदा है। अपनी बेटी का प्यार बेचकर खरीदा है, उसकी खुशियां बेचकर खरीदा है। हाँ हाँ, बेईमानी से खरीदी है। मीना मेरी बेटी है, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मर्जी तुम्हारी नहीं, मर्जी सिर्फ मीना की चलेगी। और मीना की मर्जी है राजा से शादी करना, और ये शादी होकर रहेगी। ओए, बुलाओ अपने मालिक को नीचे। ऊंची आवाज में बात मत करो। ये क्या बदतमीजी है? आपकी मीना का पुराना आशिक है। ठाकुर विक्रम सिंह, अपने इन महलों के ख्वाबों को महलों तक ही रहने देना। किसी गरीब के घर तक ले जाने की कोशिश मत करना, वरना गरीब के दिल से निकली हुई चिंगारी तेरे इस महल को जलाकर राख कर देगी। क्यों? किसी से दिल लगाना गुनाह है क्या? हाँ, दो चाहने वालों की सगाई तोड़वाना गुनाह है, दो दिलों को तोड़ना गुनाह है। मीना के मन में राजा की मोहब्बत है। इंसान दौलत से दुनिया तो खरीद सकता है, मगर किसी की मोहब्बत नहीं खरीद सकता। हम खरीद कर दिखाएंगे, दुनिया की हर चीज को खरीद कर अपने कदमों में झुका कर दिखाएंगे तुम्हें। मीना को राजा से छीन कर दिखाएंगे। ठाकुर विक्रम सिंह, आगे एक लफ्ज भी कहा तो जड़ से जुबान उखाड़ दूंगा। दिल जले आशिक, ठाकुर साहब के एक इशारे पर यहां तेरी लाश गिर सकती है। सर पर कफन बांधकर जीने वाले मौत की हथेली पर भी सीना तान कर चलते हैं। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। दूर हो जा मीना और राजा की जिंदगी से, वरना इस महल को शमशान बनाकर रख दूंगा। सुना, शमशान बनाकर रख दूंगा। ठाकुर साहब, लगता है ये हमारे रास्ते का सबसे जहरीला कांटा है। जी करता है साले को गोली मार दूं। गोली जरूर मारेंगे, लेकिन पिस्तौल से नहीं, दिमाग से मारेंगे। अजय बाबू, अजय बाबू, क्या बात है? मेरा नाम बख्शी है, मैं मेजर साहब के पड़ोस में रहता हूँ। मेजर साहब को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। कौन है तुम लोग? अभी बताते हैं हम लोग कौन हैं। मेजर! कुछ नहीं होगा तुझे, मैं आ गया हूं ना।